तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरीन सब लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर इसका कवर करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक में हम लोग कवर किए हैं पिछले क्लास में, और थोड़ा सा और आगे हम लोग आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में। क्यों इसका पढ़ना जरूरी है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान बीच में कुछ पार्टिकुलर स्पीसीज बनेंगे, जिसके वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन प्रभावित होगा, जिसका मतलब है जो प्रोडक्ट बन रहा होगा इसके वजह से वो वैरी करेगा। तो इसका मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर आगे कंटिन्यू रीअरेंजमेंट करेंगे, और फिर बॉन्ड मतलब ब्रेक करना सिखाएंगे। ब्रेकिंग तो बताए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व करके बॉन्ड ब्रेकिंग का डायरेक्शन आपको बताएंगे, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कवर करेंगे। फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। डेली शाम सुबह 6 AM पर आपका लाइव क्लास होगा, जिसमें जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो अपना जो है इनरोल्ड हो सकता है। सुबह 6 बजे क्लास रहता है ऑनलाइन जूम ऐप पर, जिसमें पूरा 4 महीने के अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, जिसमें पहले ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो हेडिंग लिखिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या? मतलब ये एक ऐसा स्पीसीज है जो रिएक्शन के दौरान बनेगा। रिएक्शन जब हो रहा होगा तो बीच में ये फॉर्म होगा, तो इसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। जो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको ध्यान देना है कार्बोकैटायन के बारे में। पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा बच्चों कार्बोकैटायन। हम लोग बेसिक अभी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट कर देंगे। तो कार्बोकैटायन को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि कार्बोकैटायन की अगर बात किया जाए तो जैसे CH3 पर प्लस चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन है। CH3 CH2 पर प्लस चार्ज है, तो ये भी कार्बोकैटायन है। मतलब आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। अगर कभी भी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलेंगे क्या? कार्बोकैटायन। क्लियर है बच्चों? बोलो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं जा रहा सही से? नेटवर्क इशू है सर, आप कैमरा ऑफ करके पढ़ाइए तब हो सकता है नेटवर्क सही चले। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्लियर है बच्चों? यस। चलो, तो ये ध्यान देना कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ऐसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, तो यहाँ अगर देखा जाए इसका जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट है और इस पर ऐसे प्लस चार्ज कर देंगे। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लोन पेयर क्या होगा? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात किया जाए तो 3 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। माइक बंद करो प्रियांशु, माइक बंद करो। अरे यार, माइक बंद करो।
हरिओम। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका मतलब कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। मतलब कभी भी कार्बोकैटायन हो तो इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल की अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन के पास हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की हम लोग बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बोकैटायन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर देखा जाए कार्बोकैटायन बनता कैसे है, तो फॉर्म्ड बाई हेट्रोलिसिस, या हेट्रोलिसिस से बनेगा। 2 तरीके का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है बच्चों, एक होमोलिसिस होता है और एक हेट्रोलिसिस होता है। तो ये कैसे बनेगा, हेट्रोलिसिस से बनता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंफॉर्मेशन की और बात करें तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर 0 है, तो इसकी जो जियोमेट्री होगा क्या होगा, अगर जियोमेट्री की बात करें तो इसका जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी जियोमेट्री हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि स्टेबिलिटी आर्डर की आप बात करो, स्टेबिलिटी बताओ, तो किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आर्डर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी आर्डर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब आपको स्टेबिलिटी आर्डर भी निकालना आना चाहिए। मतलब आप जब तक आप स्टेबिलिटी आर्डर नहीं पता चल पाएगा आपको, तब तक आप रिएक्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेंगे और उसी के स्टेबिलिटी के आधार पर आपको जो है रिएक्शन करना होगा। क्लियर है बच्चों, बोलो, बताइए। यस सर। और एक पॉइंट और ध्यान देना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, किसी भी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगा, कैन बी डिसाइडेड बाई, कैन बी डिसाइडेड बाई, हम लोग डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड बाई, कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, आई इफेक्ट बोलते हैं इसको, मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, यम इफेक्ट बोलेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, यच इफेक्ट बोलेंगे। इन तीनों इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग निकालते हैं। तो इन तीनों इफेक्ट के बारे में हम लोग बीच बीच में जब चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो बीच बीच में जहां इन्वॉल्व होगा ये कॉन्सेप्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp2। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज बोलेंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है बच्चों, वो बिहेव करता है कैसे, वो बिहेव करता है लुईस एसिड के जैसा। तो हम लोग लिख सकते हैं बिहेव एज, एज लुईस एसिड, या लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये पूरा पॉइंट आपको कार्बोकैटायन के बारे में पता चला, ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, बोलो, यस सर। आगे बढ़े, इसको नोट करो फिर स्किप करते हैं। चलो हटा दें, यस सर, साथ में नोट कर रहा था। चलो हटाएं। यस सर। चलो ठीक है, लिखते रहो साथ में हमारे नोट्स में, आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाते रहो। चलो अब हम लोग सेकंड कवर करते हैं। सेकंड इज कार्बन आयन, सेकंड हेडिंग है बच्चों कार्बन आयन, सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बन आयन।
अब ऐसे हम लोग कार्बन आयन के बारे में डिटेल में जितना पॉइंट हो सकता है पूरा देखते हैं। देखो कार्बन आयन की अगर बात किया जाए, अगर हम लोग कार्बन आयन की बात करें बच्चों, तो पहला पॉइंट यही कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो यही है कार्बन आयन, जैसे CH3 पर नेगेटिव चार्ज हो या CH3 CH2 पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कार्बन आयन है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ऐसे नेगेटिव चार्ज के साथ दो लोन पेयर भी रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों बताओ बॉन्ड पेयर यहाँ कितना है, तो बॉन्ड पेयर कितना, 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर की अगर बात किया जाए तो कितना, 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके बच्चों। यस। अब अगर आपसे कहा जाए बताओ कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन आयन के, तो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर आपसे कहा जाए ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री बता दो, तो इसका ज्योमेट्री होगा बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है और लोन पेयर अगर एक होता है तो ज्योमेट्री होता है पिरामिडल शेप। क्या ज्योमेट्री होता है, पिरामिडल शेप होता है, अमोनिया के जैसा स्ट्रक्चर इसका है, तो पिरामिडल शेप इसकी ज्योमेट्री है, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सोच के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, एक कार्बन आयन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के रूप में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, एक नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 2 3 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो तो उसको बोलते हैं रिच स्पीसीज, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं बिहेव एज लुईस बेस, ये लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है। और ये कैसे बनेगा बच्चों, अगर बनने की बात हम लोग करें तो फॉर्म्ड बाई हेट्रोलिसिस, ये भी हेट्रोलिसिस फिजन से ही बनता है, फॉर्म्ड बाई हेट्रोलिसिस, ये भी हेट्रोलिसिस से ही बनेगा। अगर आपसे कहा जाए स्टेबिलिटी आर्डर कैसे निकालेंगे आप, तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैन बी डिसाइडेड, कैन बी डिसाइडेड बाई, कैसे डिसाइड करेंगे, पहला नंबर इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, और फिर मीजोमेरिक इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ, और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता। तो दो इफेक्ट के द्वारा हम लोग स्टेबिलिटी आर्डर निकालेंगे, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा एक और होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिना इन्वॉल्व किए भी हम लोग स्टेबिलिटी आसानी से बता सकते हैं। तो ये ध्यान देना, दो मेन ही है, इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी पता चलता है। अगर स्टेबिलिटी आर्डर की हम लोग बात करें, स्टेबिलिटी आर्डर की अगर बात किया जाए, स्टेबिलिटी आर्डर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और उसके बाद होता है स्टेबल 3 डिग्री। ओके।
बोलो। यस। चलो आगे मूव करते हैं, ध्यान देना। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पॉइंट आपको कार्बन आयन के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होगा, कभी कभी कार्बन आयन बीच में बनते रहेंगे, तो जब तक आप स्टेबिलिटी आर्डर नहीं निकालोगे तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। कई रिएक्शन ऐसे हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेंगे, और इसके वजह से रिएक्शन की रिएक्टिविटी चेंज होगा, प्रोडक्ट का नेचर चेंज होगा। तो अगर आप स्टेबिलिटी वगैरह नहीं निकाल पाओगे, कार्बन आयन नहीं पहचान पाओगे, तो आपको रिएक्शन करने में भी दिक्कत होगा। अच्छा, कार्बन आयन अगर है तो ये किधर अट्रैक्ट होगा? तो अट्रैक्ट किधर अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, मतलब उधर अट्रैक्ट होगा जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कौन? कार्बन आयन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो, तो इसको नोट करो, फिर मैं मिटाऊं, फिर थर्ड वाला देखो, फ्री रेडिकल। लिखते भी रहो, लिखते भी रहो, समझते भी रहो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक अगर आपको सीखना है तो आपका नोट्स अच्छा होना चाहिए। जितना बेस्ट आप नोट्स बनाएंगे उतना सिस्टमेटिक आप ऑर्गेनिक कवर कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप ऑर्गेनिक सीख पाएंगे। नोट्स बनाते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, और पूरा हम लोग एकदम बेसिक से पूरा कवर करेंगे। बोलो, हटाएं? हाँ सर, हो गया। चलो लिखते रहो। और टेलीग्राम एक चैनल बना हुआ है, पेड वर्जन टाइप का है, तो उसका लिंक मैं सबके पास शेयर कर दे रहा हूँ जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में वीडियो, पहले लेक्चर का वीडियो अपलोड है, ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, और नोट्स वगैरह सब कुछ उसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहेगा। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, तो रेगुलर वे में आप देख सकते हो। अभी यूट्यूब पर लेक्चर 1 से लेकर के 3 4 5 तक रेगुलर वे में एज ए डेमो टाइप का मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसको देखना होगा वो देख ही सकता है। और बाकी फिर आगे 3 4 वीडियो के बाद जस्ट सारे वीडियो जो होंगे वो प्राइवेट, मतलब टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड वर्जन का है, लिंक मैं शेयर किया हूँ, उसको उससे जुड़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की हम लोग बात करेंगे। तो फ्री रेडिकल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही सिंपल है फ्री रेडिकल। जैसे इसको के बारे में, स्पीसीज हैविंग, कोई भी स्पीसीज हैविंग हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई स्पीसीज जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हो जाएगा फ्री रेडिकल। जैसे मान लिया ये फ्री रेडिकल है, जैसे ये फ्री रेडिकल है, देखना, CH3 पर एक डॉट इलेक्ट्रॉन, या CH3 पर एक डॉट इलेक्ट्रॉन कर दें, CH2 पर एक, CH3 CH2 पर एक डॉट कर दें, या CH3 CH पर एक डॉट कर दें, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये सभी फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल हैं। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का फ्री रेडिकल का बनेगा, ऐसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे पड़ा है। तो बताना बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर कितना? 3। 3। लोन पेयर कितना? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp2। 52। हाँ, और लोन पेयर 0 है, तो अगर यहां देखा जाए, सबसे पहली बात बता सकते हो आप,
क्या क्या बता सकते हो आप कि कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और अगर ज्योमेट्री की बात किया जाए तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ है। अगर देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ही। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। ये बनता कैसे है, ये कैसे फॉर्म होगा, ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो फॉर्म्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्ड बाई होमोलिसिस है। होमोलिसिस से बनता है बच्चों ये। फ्री रेडिकल होमोलिसिस से बनता है, जबकि कार्बोकैटायन कार्बन आयन हेट्रोलिसिस से बनता है। अच्छा, अगर देखा जाए यही कार्बोकैटायन कार्बन आयन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल। तो मतलब अगर कोई पूछा जाए क्वेश्चन इस टाइप का कि मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज कौन है, पहला ऑप्शन दे देगा कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा नन ऑफ दीज। तो कौन सही है, फ्री रेडिकल। तो लिख लेना मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव ये होता है, रिएक्टिव स्पीसीज बहुत रिएक्टिव होता है, और ये रिएक्ट करके फ्री रेडिकल से ही कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि कार्बोकैटायन या कार्बन आयन से जुड़ेगा। तो रिएक्ट विथ अदर फ्री रेडिकल, किसी दूसरे फ्री रेडिकल से ही ये जुड़ेगा। फ्री रेडिकल अगर आपसे कहा जाए इसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी कैन बी डिसाइडेड कैन बी डिसाइडेड बाई, कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहला जो फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी, और दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट लग जाएगा। इन दोनों फैक्टर से इन जनरल निकाल लेंगे। ज्यादातर यूज आपको करना हाइपर कॉन्जुगेशन, जो आपके 12th में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन लग जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अप्लाई करके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और स्टेबिलिटी जितना, मतलब अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होंगे उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से इन सब इफेक्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, लिख रहे हो ना, नोट्स बन रहा है। हाँ सर, लिख रहा हूँ। चलो, क्रैश कोर्स टाइप का है, पूरा बेसिक से हम लोग कवर कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे जिससे पूरा आपका जो है, मान करके चलो 15 फरवरी तक पूरा हम लोग सिलेबस कवर कर लें। हाँ सर। तो थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मिटा दें इसे। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग देखते हैं कार्बीन। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों कार्बीन। अगला हेडिंग बच्चा लोग कार्बीन। तो कार्बीन हमारे 12th के रिएक्शन में बीच बीच में बनता है, एक जैसे रीमर टीमर रिएक्शन ही हो गया, उसमें कार्बिन बनेगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन हो गया, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। तो कार्बिन के बारे में मेन मेन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत डिटेल, तो कार्बिन बहुत डिटेल है, लेकिन मैं इतनी बातें बताऊंगा जिससे 12th का मैकेनिज्म जो होगा, जो रिएक्शन होगा, वो अच्छे से आप समझ जाएं। तो कार्बिन का मतलब होगा, सबसे पहली बात इसका अगर पॉइंट हम लोग देखें तो कार्बीन मतलब डाई
वैलेंट स्पीसीज, डाईवैलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन। कार्बन का जो डाईवैलेंट स्पीसीज होगा, एक सर मिनट, स्किन सीज हो गई। एक मिनट नेटवर्क इशू बता रहा है। ऐसा इवनिंग में थोड़ा दिक्कत रहता है, मॉर्निंग वाला क्लास सही रहता है, इवनिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। एक मिनट, अब बताओ सही है आवाज? सही है? यस। चलो, यस। चलो ठीक है। तो थोड़ा सा इवनिंग में दिक्कत रहता है, नेटवर्क इशू रहता है, मॉर्निंग में सही रहता है, इसीलिए मॉर्निंग में क्लास कर दिए हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना रहे। तो देखो, डाईवैलेंट स्पीसीज ऑफ कार्बन, कार्बन का जो डाईवैलेंट स्पीसीज होगा उसी को हम लोग कार्बिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH2, ये कार्बिन है, और CCl2 कार्बिन है, CBr2, ये सभी कार्बिन है। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर स्किन लैग कर गई है। आवाज नहीं सही जा रही है क्या? सर आवाज इसमें स्किन भी लैग कर रहा है आजकल। हाँ, वही नेटवर्क इशू बता रहा है। एक मिनट वेट कर लें तब आगे बताएं। एक मिनट रुक जाओ। आवाज आ जाएगा तो बताना। क्लियर है? सर आगे कंटिन्यू करें? स्क्रीन दिख रहा ना? यस सर। स्ट्रक्चर लिखे हैं, दिख रहा ना कार्बिन का? कार्बिन का स्ट्रक्चर लिखे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर? नहीं सर स्ट्रक्चर बस नो लिखा सर। हुआ दिख रहा है। हाँ, मतलब वही खाली स्ट्रक्चर लिखा है, शब्द वर्ड। हाँ वर्ड दिख रहा चलो ठीक है, तो कंटिन्यू है। करते हैं। चलो ठीक ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं, देखना स्ट्रक्चर की बात अगर किया जाए तो यही इसका स्ट्रक्चर है ऐसे। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक लोन पेयर भी ऐसे कार्बन के पास है। तो अगर हम लोग इसके बात करें बॉन्ड पेयर का, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा दो। लोन पेयर की अगर बात करें तो वन। इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात करें तो तीन। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो कार्बीन के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या बच्चों? sp2। कार्बीन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। तो डिटेल में कार्बन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कभी टाइम मिलेगा, जैसे जेई एडवांस एडवांस में आते हैं सवाल, तो वहां हम लोग डिटेल करेंगे। अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड लेवल तक का एनसीईआरटी लेवल का कवर करेंगे। तो इस वजह से बहुत डिटेल में कार्बन के बारे में नहीं बताएंगे, मेन मेन बातें जिससे हमारा 12th का जो ऑर्गेनिक है वो समझ में आ जाए। अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें तो दो, एक लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगा बी शेप ज्योमेट्री हो जाएगा। इसके ज्योमेट्री की बात करें तो क्या हो जाएगा? बी शेप इसकी ज्योमेट्री हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा गया है, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए लोन पेयर के रूप में है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, और दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सर स्पीसीज आवाज है। से क्लियर।
यस। आवाज नहीं सही जा रहा क्या? ये क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा ये इंटरनेट सर बहुत बीच में रुक रहा है। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। सर मॉर्निंग में ही सर एकदम कंफर्म रखिए। हाँ, मॉर्निंग ऐसा हम घर चले गए थे ना, तो घर के जाने की वजह से इवनिंग में करना पड़ा। सर सुबह 4 बजे कर दीजिए। हाँ, तो सुबह ही रखेंगे, मतलब अब कभी इवनिंग में नहीं रखेंगे, सुबह ही रखेंगे। सर 5 या 6, यही सही रहेगा। हाँ, तो सुबह ही मतलब रहेगा और बहुत मॉर्निंग इफेक्टिव वाला। चलेगा। पूरा इफेक्टिव चलेगा, सब मैनेज हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। यस सर। थोड़ा सा और बता दें इसके बारे एक में, दो दिन चला मिनट था तो कहाँ रुका। रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा बता दें, 1 मिनट और, तब क्लास ऑफ करें, फिर इसके बाद हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर अभी क्लियर दिख रहा है, आ रहा है। 4-5 मिनट और चलेगा, ऐसा 40 मिनट का उसमें टाइम सेट रहता है ना। तो अभी 4 मिनट बता रहा है, तो इसको तब तक समझा देते हैं। चलो सुनो। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उधर अट्रैक्ट होगा जिधर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज देखेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है बच्चों, वो बिहेव करता है लुईस एसिड के जैसा। तो बिहेव एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देना है, मतलब अब क्यों ध्यान देना है देखना। जैसे मान लिया ये है कार्बीन, CCl2 कार्बीन है, इसके पास भले ही लोन पेयर दिख रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये किससे अट्रैक्ट होगा? ये ऐसे स्पीसीज से अट्रैक्ट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यही है, देखो RNH2। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नाइट्रोजन के पास, ये अपने आप को बिहेव कराएगा लुईस बेस के जैसा। अब अगर यहाँ CCl2 कर दें, तो भले ही इसके पास लोन पेयर है, डाइक्लोरोकार्बीन है, ये भले ही लोन पेयर, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये लुईस एसिड हो जाएगा। और दोनों आपस में इंटरेक्ट तो होंगे, मतलब ये अपना लोन पेयर इसको ऐसे दे देगा, और दोनों मिलकर के ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। देखो अब ये दे रहा है, तो इधर हो जाएगा RNH2, और ऐसे सिंगल बॉन्ड CCl2, इधर हो जाएगा प्लस चार्ज, इधर हो जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे। तो अगर हमें ना पता होता लुईस एसिड या कार्बिन के बारे में, तो हम इससे रिएक्ट करा ही नहीं सकते थे। और इसका अगर जानकारी नहीं होगा तो हमें रीमर टीमन रिएक्शन नहीं पता समझ में आएगा, और हमें कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। मतलब 2-3 रिएक्शन है ट्वेल्थ ट्वेल्थ में, जहां रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनता है। तो आज बच्चों हमने 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट में मेनली बताया जो ट्वेल्थ में जरूरत था। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा फ्री रेडिकल, और चौथा कार्बीन। इन चारों फ्री रेडिकल के बारे में तुम्हें ध्यान देना है, सबका स्टेबिलिटी आना चाहिए। अब कल हम लोग कवर करेंगे रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिक में। कल केवल बेसिक और एक लेक्चर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हेलो अल्केन हेलोअरीन, मतलब एकदम स्टार्टिंग से चैप्टर में इंटर कर जाएंगे ट्वेल्थ में। बाकी जो 11th का कंटेंट बीच बीच में कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे कोई रिएक्शन आया बीच में 11th आ गया, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। और डेली आपका लाइव क्लास रहेगा मॉर्निंग में 6 AM पर। 6 AM से लेकर के कंटिन्यू हम लोग डेली करेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा, कल से रेगुलर क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट होगा। अभी 2-3 वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड इसलिए कर देता हूँ, थोड़ा डेमो टाइप का है, जिसको भी अभी जुड़ना होगा वो जुड़ सकता, और लोगों को इन्फॉर्म करके बैच में एंटर करा सकते हो। अगर किसी के शुभ चिंतक या कोई आपका शुभ चिंतक है तो उसको बता सकते हो, जिससे एक मतलब बैच बन जाए और पूरा इफेक्टिव हम लोग आगे बढ़ते रहे। अगर कोई भी नहीं जुड़ना चाह रहा है, तब भी हम लोग कंटिन्यू इस बैच को करेंगे पूरा। हमारा उद्देश्य है कि पूरा कंटेंट रिकॉर्ड हो जाए, और ये रिकॉर्डेड वीडियो टेलीग्राम पर मिलेगा। आपको लिंक शेयर किए हैं, उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाओ। और अगर नहीं, मतलब व्हाट्सएप से डायरेक्ट टेलीग्राम पर नहीं जा पा रहे हो, तो टेलीग्राम पर हमारे पास मैसेज करो, वहां मैं डायरेक्ट ग्रुप शेयर करूंगा, तो उसमें आकर के कनेक्ट हो जाना।
अब इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो आउटर साइड के लोग हैं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो 9792830180 पर कांटेक्ट करेंगे तो उनको क्लास में एंट्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 6 बजे। थैंक यू सर। ठीक, ओके।